Hello students, welcome to Learning Art. Today we are going to discuss about बहुत ही important relationship जिसको हमने पहले डिस्कस भी किया था कि इस रिलेशन को मैं जल्दी ड्राइव करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटीज टू मोलैलिटी का रिलेशन। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटीज टू मोलैलिटी का रिलेशन हमें बताना है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम दोनों की डिफिनेशंस को लिख लेते हैं। कैपिटल एम मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि N2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये डेफिनेशन होती है। और अगर हम इसको और खोल कर लिखें तो कितना लिखेंगे? W2 यानी कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। और अगर हमारा वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर्स में हो तो वी हैव टू राइट 1000 ओवर हियर। फाइन, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो पहली तो इक्वेशन हमारी ये आ गई। इसे सपोज करते हैं लेट फर्स्ट इक्वेशन स्मॉल एम। अब स्मॉल एम हमें क्या बोलता है? मोलैलिटी के बारे में। और मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है? वही सेम डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, यहाँ पर वॉल्यूम है, वहां पर क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। फाइन, सॉल्वेंट की बात होती है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, सॉल्वेंट यानी कि W1। तो अगर केजी में है तो एज इट इज मेंशन करना होगा। और अगर इसे हम और ओपन करके लिखें तो W2 अपॉन सेम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इसलिए लगा रहे हैं अगर हमारा जो वेट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है यानी कि W1 वो किस में हो? ग्राम्स में हो। फाइन, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फाइन, अब हमें क्या करना है? डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। डिवाइड m बाय m। फाइन, स्मॉल m को कैपिटल M से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी कि मोलैलिटी इज टू मोलैरिटी। फाइन, तो मोलैलिटी कितना आएगा देखिए जरा, W2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास और W1 हम बार बार रिकॉल करा रही हूं आपको, W1 इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, W1 इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब M की वैल्यू लिख लेते हैं मोलैलिटी की, जो हम इक्वेशन फर्स्ट से दिखा है हमने। इक्वेशन फर्स्ट से W2 अपॉन MM2 1000 इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। फाइन, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ऑफ कोर्स ये सब कैंसिल हो रहा है इजीली, 1000 से 1000 कैंसिल। तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आया स्मॉल m इज टू कैपिटल M का जो हमारे पास रिलेशन आया, ये v जो है वो ऊपर चला जाएगा। कितना आ जाएगा? v वॉल्यूम इन मिलीलीटर अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया। ये रिलेशन भी बहुत बार हमें यूज होता है। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारी आ गई, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। फाइन, ये रिलेशन भी बहुत बार हमें यूज होगा न्यूमेरिकल्स में। इसके बाद हम इसे और खोल कर लिख लेते हैं। हमें पता है एक रिलेशन डेंसिटी की टर्म्स में एक नया रिलेशन बनाते हैं सबसे पहले हम। तो हमें पता है, वी नो दैट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, उसको किससे लिखते हैं? D मोल्स पर मिलीलीटर में ले रहे हैं हम डेंसिटी को, क्योंकि वॉल्यूम हमारा किस में है? मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या है बताइए? V मिलीलीटर में। फाइन, हमारे पास डेंसिटी है, वॉल्यूम है, तो हमारे पास मास आ जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्यूशन इजीली आ जाएगा। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। फाइन, या वेट अपॉन वॉल्यूम एक ही बात है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमारा क्या निकल के आएगा? मास। फाइन, मास या फिर वेट ऑफ द सॉल्यूशन हमारे पास निकल कर आएगा। और ये पूरा वैल्यू हमारा किस में आएगा? ग्राम्स में आएगा। मास हमारा किस में निकल के आएगा? ग्राम्स में निकल के आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें आगे यूज होने वाली है। इसे हम मानते हैं इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन हम इसे मान लेते हैं कि वेट ऑफ द सॉल्यूशन हमारा कितना, डेंसिटी की टर्म्स में वेट ऑफ द सॉल्यूशन हमारा कितना निकल के आया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इन ग्राम्स। फाइन, तो और N2 को हम आप कैसे लिख सकते हैं? N2 को कैसे लिख सकते हैं? आपको पता है मोल्स की डेफिनेशन क्या होती है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
यानी कि N2 का मतलब किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, तो W2 सॉल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये यहाँ से बन के आता है। तो अगर मैं W2 की बात करूं, W2 की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, N2 इंटू MM2 इज इक्वल्स टू W2 की बात आ गई। W2 हमारा किसका था, वेट ऑफ, किसका, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और आपको एक चीज क्लियरली पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किससे मिलके बना होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलके बना होगा, फाइन। तो अगर हम बात करें सॉल्यूशन हमारा किससे मिलके बना है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स डले हुए हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारे सॉल्यूशन को फॉर्म करा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया, और नीचे हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो अगर मैं बात करूं वेट ऑफ सॉल्वेंट की, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, टोटल वेट में से सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दे तो वो हमारे पास आ जाएगा। हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन ग्राम्स, माइनस कर देंगे W2 यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, N2 इंटू MM2, ये हमारे पास आ गया W1 की वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम लेट सपोज दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 5, इसको लेट कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 को पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के अंदर, जो हमारी मेन इक्वेशन 3 निकल के आई थी उसी के अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन 5 को। तो ये ऊपर से रब कर लेते हैं हम, जैसे हम पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, देखिए स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू, आप देखिए वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो वॉल्यूम तो एज इट इज ml में ही रहेगा, लेकिन W1 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, W1 सॉल्वेंट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज dV in grams minus N2 into molecular mass of solute, फाइन। ये हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए एक ये रिलेशन भी हमारा बन गया है डेंसिटी की टर्म्स में। इसको और भी ज्यादा हम इजी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर हम पूरी इक्वेशन को V से डिवाइड कर दें, तो डिवाइड, ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई थी, 6th आ गई, डिवाइड इक्वेशन 6th फ्रॉम V, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, M अपॉन M इज इक्वल्स टू, एक मिनट इसे रब कर लेते हैं। अब क्या आ जाएगी, देखिए वैल्यू V अपॉन V, फाइन। ऊपर हमने डिवाइड किया V बाय V, और नीचे डिवाइड करेंगे dV अपॉन V माइनस N2 MM2 अपॉन V, फाइन। अब ये देखिए V से V कैंसिल, फाइन, इधर भी V से V कैंसिल, फाइन। वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ऊपर देखें तो 1 अपॉन, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन डेंसिटी माइनस दिस। अब ये देखिए N2 MM2 अपॉन V, फाइन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात हो रही है। अब एक चीज यहाँ पर क्या करेंगे हम, बस हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है 1000 से। जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, देखिए टर्म क्या बन जाएगी, पूरी इक्वेशन को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, d इंटू 1000 माइनस N2 1000 अपॉन V सॉल्यूशन का, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ MM2 यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अब ये वाली टर्म को अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, मोलारिटी के बारे में बात कर रहा है। अगर हम इस वाली डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइन। तो ये हमारे पास किसकी बात हो रही है, कैपिटल M यानी कि मोलारिटी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पर। तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन
d 1000 माइनस m मोलिकुलर मास ऑफ 2। फाइन, ये हमारे पास एक और रिलेशन हमारे पास निकल के आ गया। और एक और रिलेशन निकाल लेते हैं हम डेंसिटी की टर्म में से, और खोलेंगे तो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपने इसी रिलेशन को याद कर लिया तो इसी से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। आप क्या करें, बशर्ते आप m को यहाँ पर मल्टीप्लाई में ला दीजिए बस। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं, m को मल्टीप्लाई में ले आते हैं। तो स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी इज इक्वल्स टू कैपिटल M 1000 अपॉन d 1000 माइनस m इंटू मोलिकुलर मास ऑफ व्हाट, सॉल्यूट। फाइन, ये हमारी इक्वेशन बन के आ गई। इसे हम कौन सी इक्वेशन बोलेंगे, दिस इज आवर 7th इक्वेशन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई जिसमें मोलैरिटी इज टू मोलैलिटी का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी है। तो अगर आप d को इधर लाना चाहते हैं तो भी आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं इजीली, पर अगर आपने इसी इक्वेशन को याद कर लिया, इसी से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉर्ट आउट हो जाएंगे। देखिए, अगर हम इसी वाली इक्वेशन को देखें, m इज टू m की रिलेशन को, यानी कि मोलैलिटी इज टू मोलैरिटी के रिलेशन, इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लेते हैं एक बार। जैसे हम रेसिप्रोकल करेंगे हमारे पास क्या आएगा, d 1000 माइनस मोलैरिटी और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, फाइन, अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू, इसको हमने क्या करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल किया हमने। किसका इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का रेसिप्रोकल किया है, लेट्स सपोज ये हमारे पास 8th इक्वेशन मान लेते हैं इसको। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 8th इक्वेशन का हमने रेसिप्रोकल किया। जैसे हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी ऊपर आ जाएगा और मोलैरिटी नीचे चला जाएगा। फाइन, और ऊपर क्या आ जाएगा, फाइन, और 1000 नीचे आ जाएगा और ये वाली टर्म हमारी ऊपर आ जाएगी। अब हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेपरेट आउट करेंगे तो क्या होगा, अपॉन 1000 माइनस मोलैरिटी मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी। फाइन, तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो हियर इज डेंसिटी माइनस मोलैरिटी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी। फाइन, तो अब डेंसिटी की टर्म्स में देना है तो डेंसिटी इक्वल्स टू, डेंसिटी को यहीं रहने देते हैं और ये वाली टर्म उठाकर उधर ले जाते हैं। तो m मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन 1000 माइनस मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी। फाइन, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m कॉमन आ रहा है, आप देखिए पूरी टर्म में, तो m हम इसको कॉमन ले लेते हैं। और अगर एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं। 1000 m आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट माइनस 1000 m मोलैलिटी। ये हमारा आ गया, हाँ 1000 आएगा सिर्फ, क्योंकि m जो है वो हमने क्या ले लिया था, कॉमन ले लिया था। m जब हमने इसमें पूरी क्वेश्चन में कॉमन निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेते ही हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। फाइन, ये हमारे पास रिलेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और इसे हम इक्वेशन कौन सी लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 9। तो ये हमारा इन डेंसिटी की टर्म्स में। तो मैं कहूंगी कि आपको अगर याद करना है तो आप इक्वेशन 8 को याद कीजिए, 7 को याद कीजिए और 9 को। फाइन, ये तीनों इक्वेशंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कोई आपके पास न्यूमेरिकल आता है जिसमें डेंसिटी इज टू मोलैलिटी और मोलैरिटी का हमें फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर, आई थिंक ये क्लियर है आपको। थैंक यू स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।